हेलो फ्रेंड्स। प्रेगनेंसी टाइम में नाभि का बाहर निकलना, आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि प्रेगनेंसी टाइम में किसी किसी की नाभि बहुत ज्यादा बाहर निकली हुई होती है, यानी कि उभरी हुई होती है, और किसी किसी की नाभि अंदर की तरफ होती है। तो प्रेगनेंसी में नाभि का बाहर निकलना, अंदर निकलना ऐसा क्यों होता है, कब से ये होता है, क्या ये कहीं से जेंडर प्रोटेक्शन को बताता है, और अगर आपको ऐसा होता है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या इसमें कोई परेशान होने वाली बात है, क्या इससे किसी हमारे बच्चे को इस टाइप का कोई खतरा है। आज के इस वीडियो में इस टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी टाइम में नाभि बाहर क्यों निकलती है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी का आपका मंथ आगे बढ़ता जाता है, आपका यूट्रस साइज इंक्रीज होता है, आपका बेबी बम जैसे जैसे आगे निकलता है, तो उसमें ऐसा होता है कि आपकी नाभि थोड़ी सी बाहर निकल जाती है, यानी कि वो उभरी हुई दिखने लगती है। ये मोस्टली आपको प्रेगनेंसी के सेकंड टाइमेस्टर में होता है, यानी कि 6-7 मंथ से स्टार्ट होता है कि आपको देखेंगे कि आपकी नाभि थोड़ी सी उभरी हुई होती है, बाहर निकलती है। हर किसी के साथ ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, और अगर किसी के साथ ये नहीं हो रही है तो भी ये बिल्कुल भी नॉर्मल है, और अगर ये निकल रही है तो भी ये नॉर्मल है। क्या होता है कि कुछ लोग की नाक पहले से ही थोड़ी ज्यादा निकली हुई होती है, तो उस केस में जब उनका पेट ज्यादा निकलता है, उनका यूट्रस साइज इंक्रीज होता है, तो इसकी वजह से वो नाभि और भी ज्यादा उभरी हुई दिखने लग जाती है। और कुछ लोगों की नाभि पहले से ही अंदर होती है, तो वो अंदर ही रहती है। तो इसमें ये दोनों ही कंडीशन बहुत ही नॉर्मल होती है, इसमें ज्यादा से परेशान होने वाली बात नहीं होती है। अब बात करते हैं कि क्या ये कहीं से जेंडर प्रोटेक्शन को बताता है। देखिए, ऐसा बोला जाता है कि अगर आपकी नाभि बहुत ज्यादा निकली हुई हो, उभरी हुई हो, तो आपके पेट में लड़का है, और अगर नाभि अंदर की तरफ हो तो उसमें लड़की होती है। बट ये चीजें कहीं से भी साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है, 100% श्योर नहीं है, तो इस पे 100% श्योर नहीं हुआ जा सकता है। नाभि को देखकर ये पता नहीं लगाया जा सकता है कि आपके पेट में लड़का है या लड़की है, तो इसलिए आपको इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना। हम बात करते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस कंडीशन में ये चीजें सही नहीं होती। इस टाइम हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी नाभि में किस टाइप कोई पेन हो रहा हो, या फिर टीचिंग नाभि के अंदर बहुत ज्यादा हो रही हो, नाभि के अंदर या नाभि के आसपास आपको अगर रेडनेस दिख रहा हो, या बहुत ज्यादा ही इचिंग हो रही हो, इस केस में आपको अपनी नाभि की केयरिंग करनी चाहिए। कभी भी जब आप नहा रहे हैं तो नाभि को अच्छे से क्लीन करें, यानी कि और उसको ड्राई कर ले, उसको गीला ना छोड़े। क्या होता है कि अगर आप उस एरिया को गीला बहुत ज्यादा छोड़ देते हैं, तो क्लीन नहीं करते हैं, साफ नहीं करते हैं, उसमें मैल जम जाता है, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। प्रेगनेंसी टाइम में ये चीजें ज्यादा होती हैं, तो इसलिए प्रेगनेंसी में आपको इस चीज की केयरिंग अच्छे से करनी चाहिए। नाभि के पास अगर आपको बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, तो उसमें आपको इचिंग नहीं करना है, वहां पे आपको कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर आप किसी भी बायो ऑयल है आप उसका इस्तेमाल करें। उस एरिया को बहुत ज्यादा ड्राई ना रहने दें, यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा ड्राई रहती है तो इससे आपको इचिंग हो सकती है, क्योंकि पेट उस टाइम पे स्ट्रेच होता है। जैसे जैसे यूट्रस का साइज बढ़ता है, हमारी स्किन स्ट्रेच होती है, और उसकी वजह से आपको इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप बहुत ज्यादा इचिंग कर देते हैं, या फिर आपकी नेल्स लग जाती है, तो वहाँ पे आपको फंगस इन्फेक्शन हो सकता है। और या तो अगर आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, वो एरिया बहुत ज्यादा गीला रहता है, और वो एरिया क्लीन नहीं है, अगर मैल जमा हुआ है, तो उसकी वजह से भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि प्रेगनेंसी टाइम में आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो आपको नेवल की केयरिंग अच्छे से करनी है, यानी अपनी नाभि की केयरिंग अच्छे से करनी चाहिए उस टाइम पे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम ज्यादा ही हो रही है और घर पे सही नहीं हो रहा है, तो उस चीज को भी अवॉइड नहीं करनी है। उस केस में भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके उसकी ट्रीटमेंट हम उस डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, ताकि डॉक्टर आपको कुछ ऐसी चीजें सजेस्ट कर सके जिससे कि वो सही हो जाए। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर, ताकि आपको अच्छे अच्छे अपडेट्स मिलते रहें।